कहानी है एक लड़के की जो पढ़ाई में एवरेज था। दिन भर दोस्तों के साथ घूमना, मोबाइल में गेम खेलना उसकी आदत थी। घर पर उसकी माँ की तबीयत भी ठीक नहीं रहती थी, वो हमेशा बीमार रहती थी और वो ठहरे एक गरीब परिवार से। घर के हालात बहुत खराब थे। अगर कोई मेहमान आ भी जाए तो ठीक से उसे बिठाने तक की जगह नहीं होती थी। एक बार उसका एक दोस्त उसे कहीं ले जाने के लिए आया कि चल कहीं चलते हैं। तभी वो दोस्त पहली बार उसके घर आया था। वो ये हालात देखकर दंग रह गया और बोला, तू यहाँ रहता है? बोले, हाँ मैं यहीं रहता हूँ। बोला, ये तेरा घर है? बोला, हाँ यही मेरा घर है। भाई वो बोला, तू ऐसे हालातों में रहता है? बोला, हाँ मैं ऐसे ही हालातों में रहता हूँ। क्यों भाई, क्या हुआ? तू ये सब क्यों पूछ रहा है? थोड़ी देर के लिए वो चुप रहा, फिर बोला, वाह भाई वाह, तेरे घर के हालात बद से बदतर हैं। माँ घर पर बीमार है, पापा दिन भर मेहनत करके थोड़ा सा पैसा जुटा पाते हैं जिससे घर का खर्चा चल सके, और तू दिन भर दोस्तों के साथ घूमता रहता है, दिन भर मोबाइल में लगा पड़ा रहता है। तुझे तेरे फ्यूचर की कोई टेंशन नहीं, तेरे घर के हालात खराब हुए पड़े हैं। तू एक बात बता, तू ये सब करके किसको धोखा दे रहा है? अपने आप को, अपने माँ बाप को किसको धोखा दे रहा है? उसके दोस्त ने कहा, तू चल मेरे साथ। उसने कहा, कहाँ भाई? नहीं, तू चल मेरे साथ। उसका दोस्त उसे वहां ले गया जहां पर उसके पापा काम करते थे। एक कंपनी में मजदूर थे। दिन भर काम करके उसके हालात बद से बदतर हो चुके थे और उसके पास में उन्हीं की कंपनी का एक और मजदूर बैठा हुआ था और वो उनसे कुछ कह रहे थे। वो कह रहे थे, यार मेरी पत्नी घर पर बीमार है, इलाज कराने के लिए पैसे भी नहीं हैं। मैं दिन रात मेहनत करके सिर्फ 2 वक्त की रोटी जुटा पाता हूँ और उससे बड़ी मुश्किल से घर का खर्चा निकलता है और एक भी पैसा बच ही नहीं पाता। अभी तो मेरे बेटे की स्कूल की फीस भी भरनी है। यार इससे तो बेहतर मौत ही है। मैं दंग आ चुका हूँ इस जिंदगी से। अब तो मेरा बेटा ही मेरी आखिरी उम्मीद है। उसके पापा कह रहे थे कि देखना, एक दिन मेरा बेटा इससे भी बड़ी कंपनी का मालिक होगा। वो लड़का और उसका दोस्त दोनों ये बातें सुन रहे थे। तभी उसके दोस्त ने कहा, देख कैसे जीते हैं तेरे पापा कितनी उम्मीद लगाए हुए बैठे हैं तुझसे, देख जरा एक बार। लेकिन तुझे लगता है कि इस तरह तू उनकी उम्मीदों पर खरा उतर पाएगा? एक बार तू अपने पापा की हालत देख कि वो कैसे जीते हैं और एक बार तू अपनी हालत देख कि तू कैसे जीता है। वो 2 टके का मोबाइल तेरे पापा से बढ़कर है। वाह मेरे दोस्त वाह, अरे बदल अपने हालातों को। ये सब सुनकर उस लड़की की आंखों से खून के आंसू टपक आए और उसने उसी वक्त ये निश्चय किया कि उसके पापा जिस फैक्ट्री में काम करते हैं, आने वाले 2 साल में मैं इससे भी बड़ी फैक्ट्री का मालिक बनकर दिखाऊंगा। और उसके अंदर ये चीख उठी थी कि मुझे बड़ी कंपनी का मालिक बनना है, नौकर नहीं बनना। और जैसे ही ये चीख उठी, उसके माइंड में ये सेट हो गया कि मुझे दिन रात मेहनत करना है, मुझे पढ़ना है। और इसके लिए मुझे क्या करना है? उसके लिए मुझे पढ़ना होगा। मैं पढ़ूंगा। कोई ऐसा माई का लाल नहीं है जो मुझे पढ़ने से रोक सके। लास्ट के 1 महीने में पढ़कर टॉप कर दिखाया और ये सब देखकर लोग हैरान हो गए कि ये कैसे हो गया। सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। सब दंग रह गए कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। जब उसका इंटरव्यू हुआ और उससे पूछा गया कि ये सब कैसे हुआ, तो उसने कहा, मुझे अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे अपने पापा के सपनों को पूरा करना है। वो जिस कंपनी में काम करते हैं, मुझे उससे भी बड़ी कंपनी का मालिक बनना है, इसलिए मैं ये सब कुछ कर पाया। दोस्तों, आप भी इस कहानी से कुछ सीखें, अपने आप को कंपेयर करें। दुनिया के ज्यादातर लोग मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। हर किसी के पापा यही चाहते हैं, मेरा बेटा बड़ा होकर एक महान इंसान बने। दोस्तों, वो लड़का तो मेहनत करके अपने पापा के सपनों को पूरा करने में सफल हो गया, एक बड़ी कंपनी का मालिक बन गया। क्या आप भी अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करना चाहते हैं? क्या आप भी मेहनत कर सकते हैं? अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो कुछ भी इस दुनिया में इम्पॉसिबल नहीं है। इसलिए दिन भर अपने दोस्तों के साथ घूमना, मोबाइल चलाना बंद करें और अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करने वालों के लिए कुछ भी टफ नहीं है। और जिंदगी का भी यही फॉर्मूला है कि करने वालों के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है और ना करने वाला एक छोटी सी मुसीबत का भी सामना नहीं कर पाता। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियो देखने को मिलते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।